Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is author mark in library science. अब ये एक्चुअली इस टॉपिक को मैंने क्यों चयन किया, सबसे पहले तो यह कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि सर ये ऑथर मार्क है क्या। जब ये उनकी क्वेरीज हुई तो मुझे लगा कि चलिए सबके लिए एक ऐसा कॉमन कर दूं जिससे कि सभी को ये बेनिफिट हो जाए और इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो देखिए, ऑथर मार्क इन लाइब्रेरी साइंस यानी कि पुस्तकालय विज्ञान में ऑथर मार्क का क्या संबंध है। मार्क देखिए, ऑथर तो हम समझते हैं कि क्या होता है कि जो किसी भी लेख को, किसी भी पुस्तक को का जो लेखक होता है, यानी कि हम ये कहते हैं विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एन आर्टिकल्स, राइट। जो उसके लिए हमारा होगा वो दैट इज कॉल्ड, मतलब कि वो हमारा जो वन इज कॉल्ड ऑथर। मार्क यानी संकेत, है ना, हम संकेत। अब यहाँ लाइब्रेरी साइंस में इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, कहाँ यूज है, क्यों इसकी आवश्यकता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर मार्क इज अ कोड और सिंबल, ये एक क्या है, हमारा चिन्ह है, संकेत है। ऑथर मार्क जो है क्या है, संकेत है। यूज्ड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब देखिए, ये बेसिकली जो यूज होता है कहाँ होता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के लिए। टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ अ बुक, यानी कि यह जो है क्या करता है कि यह एक ऐसा संकेत है जो पुस्तक के लेखक के नाम को क्या करता है, वो दर्शाता है। तो नाम को वो दर्शाने के लिए मार्क का मतलब ही कोड और सिंबल से है, लेकिन इसमें अब क्या करते हैं, कुछ कभी कभी हम लोग एब्रिविएटेड करते हैं, बट इट इज द वेरी कॉमन लैंग्वेज, लेमन स्टाइल, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही सामान्य तरीके से। बट व्हाट द साइंटिफिकली हाउ वी, है ना, एक्सप्रेस इट साइंटिफिकली, और ये क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इट, तो अभी और भी हम आगे आएंगे। पहले हमें इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लेखक के नाम को क्या करता है, ये एक संकेत है, उस संकेत को क्या करता है कि दर्शाता है। अब बात ये कहता है कि इट हेल्प्स इन अरेंजिंग बुक्स सिस्टमैटिकली ऑन शेल्फ्स, यानी यह जो है क्या करेगा, पुस्तकों को व्यवस्थित रखने में सहायता करता है। कहाँ करता है, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के सेल में। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन तो हेल्प करता ही हमें, किस चीज में करता है, बहुत ही सामान्य तरीके से हम बोलते हैं कि सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग व्हेन वी अरेंज द डॉक्यूमेंट इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बट अकॉर्डिंग टू द रंगनाथन ने इसे डिफाइन किस तरह से किया है, अगर हम बात करें कि साइंटिफिक प्रोसेस में, तो ये कहते हैं इट इज द नेम ट्रांसलेटेड इन नेचुरल टू आर्टिफिशियल, इट इज द कॉल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, रंगनाथन महोदय ने किस तरह से ये ट्रांसलेट करने की बात करते हैं, नेचुरल टू आर्टिफिशियल की बात करते हैं कि देखिए नेचुरल मतलब कोई भी कॉमन, जैसे कि मान लिया जाए कि भारत का इतिहास, राइट, यह पुस्तक का क्या है, टाइटल है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह सकते हैं। अगर ये है तो इसे अब क्या करते हैं हम लोग, जो एक साइंटिफिक तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रोसेस करते हैं। और जब क्लासिफिकेशन, कोई भी मेथड आप लीजिए, स्कीम लीजिए, वो आपका कॉलम क्लासिफिकेशन हो सकता है, आपका वो क्या हो सकता है, डीडीसी हो सकता है, यूडीसी हो सकता है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, किसी भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम को लीजिए तो उसमें ट्रांसलेट ही करते हैं, यानी उस नेचुरल जो हमारा लैंग्वेज है उसे हम ट्रांसलेट करके क्या कर रहे हैं, कोडिंग में हम उसे परिवर्तन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन यही होता है रंगनाथन के अकॉर्डिंग। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश किया है और बताया। ये कहते हैं कि ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी अब मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी मैंने कहा अभी कि इंडियन हिस्ट्री सपोज है, तो आप क्या करते हैं, आप अगर कोलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो भी कैपिटल वी करते हैं ना हिस्ट्री के लिए, और 4 क्या करते हैं, यानी कि उस फैसेट जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, विदाउट सिंबल्स हम लोग 4 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाता है, राइट। तो ये क्या दर्शाया, इसका मतलब कि आपने क्या किया
कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया था उस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को एक कोड दे दिया। क्या दे दिया? V44। इट इज क्लियर। अब ये हमारा क्या हो गया कि यही V44 जो है ये एक कोड और सिंबल्स हो गया, और यही क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, और इसे ही कहते हैं हम लोग वर्गीकरण हिंदी में। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्यों ऐसा करते हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशंस क्यों करते हैं? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा अरेंजमेंट होता है, राइट। जितने अब V44 वाले हमारे क्या होंगे, एक जगह अरेंजमेंट होंगे, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। अब देखिए लेमैन स्टाइल में भी हम लोग आ गया, और क्या हो गया कि ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग यानी एक साथ हम इसे क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। इसी बात को इसी तरह से अब ऑथर्स नेम में भी क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि ये हमें हेल्प करेगा। अब एक ही ऑथर कई बुक्स को लिख सकते हैं, राइट। या कभी कभी हमारा क्या होता है कि यानी कि एक बुक को तो कई ऑथर्स ने लिखा तो वो हमारा हो गया, और कभी कभी एक ही ऑथर कई बुक्स को भी लिख सकते हैं साथ में, और एक बुक को भी कई ऑथर लिख सकते हैं। तो दैट इज थिंग। तो यहां पर इसी बात को अब हम लोग समझते हैं। तो जब वैसे कोडिंग की बात किया मैंने नेम ऑफ द ऑथर्स में, तो बिल्कुल, या फिर जो डॉक्यूमेंट की हम लोगों ने बात किया कि डॉक्यूमेंट को हम नेचुरल टू आर्टिफिशियल में कन्वर्सन करते हैं, तो इट इज कॉल्ड लाइक दैट कि यहां पर भी क्या हो रहा है कि ऑथर मार्क में क्या करते हैं, कुछ कोड और संकेत से हम समझते हैं जो हमें क्लासिफिकेशन में मदद करता है। आगे देखिए अब इसे डेफिनेशन। अब इसको पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ, वो तो हम लोगों ने एक फंडामेंटल चीज को समझा। ऑथर मार्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स derived from the author name। ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, हम लोग कुछ लेटर्स को ले लेते हैं, है ना, कुछ अक्षरों को, संख्याओं को ले लेंगे और उससे हम तैयार करेंगे यूज टू डिस्टिंग्विश बुक्स हैविंग अ सेम सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब सेम सब्जेक्ट का होगा, है ना, यानी एक ही विषय की पुस्तकें होंगी को अलग अलग पहचानने में हम कैसे मदद करेंगे। बहुत अच्छा सा ये एक जो है प्रश्न भी हो सकता है और हमें समझना भी है। तो एक ही तरह के हैं, तो इसी को अलग करने के लिए, इसी को डिफाइन करने के लिए, है ना, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं कि इस, है ना, सेम सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा, किससे, जो हम लोग किससे कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑथर्स नेम से। तो यही हमें हेल्प करता है। और देखिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं। पहले तो हम पर्पस की तरफ चलते हैं, फिर आगे देखेंगे कि इसे हम कैसे करते हैं। तो पर्पस है इसका पहला कि टू अरेंज बुक अल्फाबेटिकली बाय ऑथर, हमें अरेंज करने के लिए अल्फाबेटिकली, राइट, ऑर्डर में। टू डिफरेंशिएट बुक्स विथ सेम क्लास नंबर, सेम क्लास नंबर है तो उसे भी हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक ही क्लास नंबर हो, V44 राइट। या फिर अगर अकॉर्डिंग टू डीडीसी की बात करते हैं तो 954 क्या हो गया, इंडिया के लिए हो गया, राइट। और हमारा 900 हिस्ट्री के लिए होता है, तो 20 फॉलोइंग्स हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग टेबल 2 के अकॉर्डिंग हम लोग इसे बनाते हैं, राइट। तो यहां पर अब क्या हो गया कि डिफरेंशिएट बुक्स एंड सेम क्लास नंबर। नाउ टू एंश्योर इजी लोकेशन एंड रिट्राइवल, हम आसानी से उसे क्या करते हैं, लोकेट कर लेते हैं और रिट्राइव कर लेते हैं, इसके लिए। तो ये भी हमारा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा, अब देखिए कि यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या हो गया, ऑथर मार्क इज यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ ऑथर सरनेम। पहला हम ऑथर के सरनेम को लेंगे और दूसरा हमारा क्या होता है, फॉलोड बाय द नंबर्स। इन सम सिस्टम्स हम क्या करेंगे, नंबर्स को लेंगे। एग्जांपल्स देखें, सपोज कि शर्मा, तो SH ये सरनेम का लिया, और 2 3 आपका क्या होगा, इट इज द ये न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक नंबर को आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से ले सकते हैं, या फिर आपका पब्लिकेशन ईयर से ले सकते हैं, वो 2 आप ऐसा लिखते हैं। गुप्ता G95, राइट, जी इससे क्या हो गया, सरनेम का फर्स्ट लेटर लिया एंड 95 आप उसका जो भी मेथड अप्लाई कर लें यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा कि इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये क्लासिफिकेशन करने में हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें ये हेल्प करता है। मेथड्स ऑफ ऑथर मार्किंग, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो एक साइंटिफिक मेथड जो हमारा होगा वो तो हमारा हुआ ही,
बट कटर सिस्टम बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये कटर मेथड्स, राइट। इसमें क्या होता है, यूजेस लेटर्स एंड नंबर्स दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करके तैयार कर लेते हैं, जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स को देखा था, राइट। या आगे अल्फाबेटिकल मेथड भी हमारा है। तो अल्फाबेटिकल मेथड में क्या होता है, सिंपल अरेंजमेंट बाय द ऑथर नेम, ऑथर्स के नेम का। अब यहाँ पर नेम से ये नहीं समझना है कि ऑथर के नेम से, सरनेम को हम प्रायोरिटीज देते हैं ऑलवेज। आपने कैटलॉगिंग भी किया होगा, करते होंगे, तो चाहे वो ACR2 हो या CCC हो, तो आप क्या करते हैं, सरनेम को पहले लिखते हैं, देन क्या करते हैं, उसका जो फर्स्ट नेम एंड जो मिडिल नेम है उसे हम लोग लिखते हैं। तो ये हमेशा ख्याल रखना है कि सरनेम यहाँ पर डिफाइन करता है। लोकल मेथड भी आप कर सकते हैं, लोकल वेरिएशंस जो हमारा है रंगनाथन के थ्योरी यह दी गई है कि लाइब्रेरीज में डेवलप देयर ओन सिस्टम। ये छोटी लाइब्रेरी में ये क्या करते हैं कि हम लोग डेवलप कर लेते हैं। तो यह भी मेथोडोलॉजी हमारा अपनाया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा एट ए ग्लांस, इस चीज को अगर आप देखें तो इसके मीनिंग्स को, ऑथर मार्क, इन कोड और सिंबल्स, आप इससे भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके व्हाट्स द डेफिनेशन जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका पर्पस क्या है, तो अरेंजमेंट बुक्स अल्फाबेटिकल बाय द ऑथर, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट कंसिस्ट ऑफ द इनिशियल लेटर्स ऑफ द ऑथर सरनेम फॉलोड बाय द नंबर्स। तो हम लोगों ने ये किया, एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा। और मेथड ऑफ ऑथर मार्किंग क्या है, कटर सिस्टम्स हमारा है, अल्फाबेटिकल मेथड एंड लोकल मेथड से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए है, राइट। खूब पूछे जाते हैं प्रश्न इससे। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पर दे दिया है, जैसे ऑथर मार्क में है ना SS23 G95 है ना। अगर गुप्ता, देखिए ऑथर शर्मा, RK शर्मा है, देन क्या है SS23 कर दिया। अब देखिए यहाँ कॉल नंबर बनाने में हम लोग ने क्या किया, क्लास नंबर एंड ऑथर मार्क। ऑथर मार्क क्या होता है, वही SS23, यहाँ पर देखिए ये दे दिया 330.954। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, इस एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स इन कॉल नंबर 330.954, तो 954 तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री के लिए है। SH23 ये हमारा क्या हो गया, ऑथर मार्क्स हो गया। एंड यहाँ पर क्लास नंबर में हमारा क्या हो गया कि इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स का क्या होता है हमारा, हम सभी लोग जानते हैं 330, राइट। अब इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया 954। इस तरह से ये जब बनाते हैं DDC की तरफ, वो जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज होता है आपके दिमाग में भी होगा बेसिक। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास नंबर प्लस ऑथर मार्क को मिलाकर हमारे सॉल्विंग के लिए ये कितना हेल्पफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या किया कि ऑथर मार्किंग लाइब्रेरी साइंस पे देखा, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ क्वेश्चंस को देखकर हम लोग और आसान बना लेते हैं। देखिए ऑथर मार्क इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ये क्या करता है, किसे ये रिप्रेजेंट करता है, तो किसको करता है, ऑथर को ही करता है, सब्जेक्ट टाइटल से मतलब नहीं है, राइट। ऑथर मार्क इज अ, ऑथर मार्क क्या है, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन नंबर है, सब्जेक्ट हीटिंग है, नो, क्या है एक्चुअली में, इट इज द कोड और सिंबल। तो बी इज द राइट आंसर, तो हमारा कोड और सिंबल है ना। ऑथर मार्क इज मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज्ड करते हैं, तो इट इज द सेल्फ अरेंजमेंट, किसके लिए करेंगे, सेल्फ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन हमें क्या करेगा, सेल्फ अरेंजमेंट, एंड इट्स द सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। ये जो फोर्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस है रंगनाथन के द्वारा दी गई है, वो हमारा काफी इसमें हेल्प करता है। तो ऑथर मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और बेसिक बातें, ऑथर मार्क हेल्प्स टू, ऑथर मार्क हेल्प करता है किस चीज के लिए, अरेंजमेंट बुक्स बाय द ऑथर, ये ऑथर के अकॉर्डिंग ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। ऑथर मार्क इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहां से हम लोग ये डेराइव करते हैं या हुआ इसकी उत्पत्ति, राइट। तो ये ऑथर नेम से ही हम लोग करते हैं, कहां से डेराइव करेंगे, उसके सरनेम से करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ख्याल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑथर नेम का मतलब कि ऑथर के नेम, है ना। यानी कि मान लीजिए कि कोई है ऐसा, है ना, ऐसा नाम ले लेते हैं किशोर मल्होत्रा सपोज, तो ये अब यहाँ पर किशोर को नहीं बल्कि मल्होत्रा से ML, है ना, वो हमारा क्या होता है, उसके सरनेम से हम लोग क्या करते हैं, डेराइव करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथर मार्क इज यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेटर्स एंड नंबर्स, है ना। तो लेटर एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, ऑथर मार्क डेवलप करते हैं। तो ये सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि विच सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द ऑथर मार्क,
बहुत कॉमन कौन सा हमारा ऑथर मार्क के लिए है, तो ये हमारा कौन सा है, कटर सिस्टम, और बहुत ही प्रचलित ये हमारा है, खूब प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑथर मार्क, इसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये देखिए इसमें तो सिर्फ क्लास नंबर है, इसमें ISBN ये हमारा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर SH यानी कि शर्मा एंड 23 ये क्या किया कि ये आपका डिजिट्स भी लिया, तो सी इज द राइट आंसर। वॉल्यूम 2 से कोई मीनिंग नहीं है। ऑथर मार्क इज हेल्पफुल इन, ये हमारा हेल्पफुल किस लिए होता है, तो ये सेल्फ अरेंजमेंट्स के लिए होता है, इसका मतलब राइटिंग बुक्स पब्लिशिंग से मतलब नहीं है, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा कि वो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग जो आता है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बट वो अप्रोच कर रहा है ना कि ऑथर मार्क जो हमारा होता है क्या, लाइब्रेरी मैनेजमेंट यानी क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल्फ से है, एडिटिंग नहीं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, ऑथर मार्क इज मेनली यूज्ड इन, ये जो है मेनली यूज्ड हुआ होता है ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से, अभी ऊपर ही डिस्कस किया हूं, उसी को वो टेस्ट किया है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऑथर मार्क, कौन नहीं है, तो देखिए कटर नंबर, क्लास नंबर है ना, ये सब तो है कि नहीं, क्लास नंबर ये सब है, बुक नंबर है, टाइटल पेज का कहीं जिक्र है ही नहीं ऑथर मार्क में, तो सुटेट की इट इज द रॉन्ग। बट यहां पर अगर क्वेश्चन नॉट किया है ना, तो ये हमें देखना है, तीनों सही है लेकिन नॉट पूछा है ना, नॉट का मतलब तो फाइनली हमारा डी क्या होगा, यहाँ के लिए सही आंसर होगा, तो डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या किया कि ऑथर मार्क पे डिस्कस किया, जो बड़ा ही वाइटल आपका टॉपिक था। थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।